तो देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कोहरे की परत भी देखने को मिली। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप भी लगातार जारी है। तो ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। तो देखिए, ठंड से लोग परेशान हैं। लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि देखिए, कई लोगों के पास घर में रहने के लिए व्यवस्थाएं तो उपलब्ध हैं, लेकिन जो लोग सड़कों पर रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, उनके लिए काफी दिक्कतें हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का भी सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ प्रदूषण से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है। और देखिए, जैसे जैसे कोहरा बढ़ता है, वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ता जाता है, और इस कारण से विजिबिलिटी भी लो हो जाती है और लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए कि किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ आपको दिखाई देगा दोनों तस्वीरों में, और एक तरफ लोग जो है अलाव सेकते हुए भी आपको दिखाई देंगे। तो लोगों के पास ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए लोग अलाव सेकते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों को दिक्कत इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक तो प्रदूषण है, दूसरी तरफ ठंड बढ़ती जा रही है। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके लिए ये दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है। इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। उनका रुख करते हैं। मोहित, आज सुप्रीम कोर्ट में भी प्रदूषण को लेकर सुनवाई होनी है, किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है मोहित? और देखिए राधा, आपको बता दूं कि लगातार दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के पूरे इलाकों का पॉल्यूशन से बुरा हाल है। और आप समझिए कि एक्यूआई का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप समझिए इसी दिसंबर के महीने में महज 2-3 दिन ऐसे रहे होंगे जब 200 से थोड़ा नीचे एक्यूआई आया, लेकिन अभी भी एक्यूआई बहुत गंभीर स्थिति में बना हुआ है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी फिक्रमंद है। आपको याद होगा कि 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, किस तरीके से दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, यूपी सरकार, तमाम सरकारों को फटकार लगाई। और दिल्ली सरकार से तो ये कह दिया कि ग्रेफ 4 हम लागू कर रहे हैं और जब तक हम हटा ना दें तब तक आप इसको हटा भी नहीं सकते। और आप देखिए, एक बार फिर से ग्रेफ 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। तो आप समझिए कि एक बार आज इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और लाजिम है कि पूछा जाएगा कि आखिरकार तमाम प्रयासों के बावजूद भी एक्यूआई के स्तर में गिरावट क्यों नहीं हो पा रही है, आप क्या कर रहे हैं। और आपको देखिए, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी देता हूं। चलिए ठीक है, समझने वाली बात यह है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और आप ये देखिए, मैं आपको लाइव दिखाता हूं। कैमरा सहयोगी है पवन शर्मा, उनसे कहूंगा कि एक बार कैमरे की नजर से थोड़ा जूम करके आपको दिखा दें। और आप देखिए, ये अभी जो मौजूदा स्थिति है एक्यूआई की, लगभग 540 के आसपास बना हुआ है, जिसमें पीएम 2.5 की जो मात्रा है 278 है, तो पीएम 10 की 542। यानी कि समझिए कि ये कितना हानिकारक है, ये आपको कितना गंभीर बीमारियां दे सकता है। और आप समझिए, ये सिगरेट आपको जलती हुई दिखाई पड़ रही होगी, यानी कि पर डे हर दिल्ली वाला 11 सिगरेट पी रहा है और सप्ताह में लगभग 76 सिगरेट, और मंथली अगर हम देखें तो लगभग वो 328 सिगरेट पी रहा है। आप ये समझिए कि और मैं आपको डाटा भी दे देता हूं। चलिए मैं कुछ आपको डाटा देता हूं कि आखिरकार इस पूरे दिसंबर महीने में एक्यूआई की स्थिति क्या रही। तो 1 तारीख को 261, 263, 241 और 4 तारीख को थोड़ी सी गिरावट हुई 175, और आप समझिए कि 5 तारीख को लगभग 169 के आसपास एक्यूआई रहा। तो लगातार एक्यूआई की स्थिति में लगातार इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि दिल्ली वालों की सांसें अब फूल रही हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि डबल अटैक को कैसे झेलें। बिल्कुल मोहित, ये जो आंकड़े आपने दिखाए और बताया कि पहले जो है एक्यूआई गिरा था, लेकिन फिर अचानक से एक्यूआई बढ़ गया, इसका कारण क्या है? देखिए, कारण बिल्कुल साफ है। ये कारण हर किसी को पता भी है। जिस तरीके से दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस तरीके से ग्रेफ 4 की पाबंदियां हटाए जाने के बाद दिल्ली में डीजल गाड़ियों की एंट्री बढ़ गई, ये तमाम ऐसे कारण हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सर्दियों में सबसे ज्यादा कोयले और अंगीठी का इस्तेमाल होता है, या फिर हम देखिए अभी हवा की गति बहुत कम है। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही है दिल्ली में। तो अगर यह हवा की गति कम रहेगी तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो बाहर जा ही नहीं पाएगा। और BS3, BS4, BS2, ये तमाम ऐसी डीजल गाड़ियां हैं, इनसे निकलने वाला धुआं कहीं ना कहीं PM 2.5, PM 10 या दूसरी ऐसे जो जहरीले रसायन हैं उनका उत्सर्जन करता है। वो कहीं ना कहीं फिर जाते कहाँ है, या आप समझिए दिल्ली से तो बाहर जा नहीं पाएंगे क्योंकि हवा की गति बहुत कम है। तो वो रहेंगे हमारे वायुमंडल में भी, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में ही, और वो अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे? वो 11 सिगरेट बनके हमारे लंग्स में जाएंगे, हमारे फेफड़ों को कमजोर बनाएंगे। बिल्कुल मोहित, तो लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, आज ये भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई में क्या कुछ फैसले लेता है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया मोहित।